हाँ जी भाई, आपका भाई आ गया एक और न्यू यूट्यूब वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं बाइक, इस स्पेसिफिक बाइक की होंडा CB 150F। आज हम इसका लेंगे ओनर रिव्यू। इसका पूछेंगे इनके ओनर से कि ये बाइक आपने कितने में ली, कब ली, ये कौन सा मॉडल है, ये आपको कितनी एवरेज देती है और आपने यही बाइक क्यों ख़रीदी, इसके मुकाबले में आपको कौन कौन सी बाइक आपको मार्केट में मिल रही थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते हैं इसके ओनर को, अमीर हमजा भाई। आ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक हो ना? ओ माइक लगा लें आप पहले। हाँ, माइक ऐसे पकड़ लेते हैं अच्छा, ना, ठीक आपने है। भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी अच्छा, है। तो पहले आप बताएं क्या हाल है? ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, आपने ये जो बाइक ली है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत कलर है, और ये कौन सा मॉडल है पहले आप ये बता दें। ये जी होंडा CB 150F 2019 का मॉडल है। और ये आप ये भाई बता रहे हैं कि ये बाइक 2019 मॉडल है। तो ये जो बाइक है इसमें आपने क्या का कस्टमाइजेशन कराई हुई है, मतलब क्या आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाई हुई हैं? इसमें मैंने अभी तक तो कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ मैंने ये साइलेंसर पर ये स्टिकर लगवाया था। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हो। तो और आपका जो सवाल है आप कर सकते हैं। तो हमजा भाई ये बताएं कि ये जो आपने बाइक ली है ये आपने क्या सोच के लिए, किस पर्पज़ के लिए ली है? और मेरा पूछने का मतलब है कि ये आपने किया मतलब डे टू डे यूजेज के लिए लिए या इस पर आपने लॉन्ग जाना है, क्या करना है, ये सब आप बताएं। नहीं, ये बाइक तो सिर्फ मैंने डे टू डे यूजेज के लिए ली थी। तो हमजा भाई बता रहे हैं कि ये बाइक उन्होंने सिर्फ अपने एज ए डेली ड्राइवर ली है, ना कि दूर जाना कहीं, मतलब समझ रहे हैं ना। तो हमजा भाई ये आप बताएं कि ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बाइक है। ये जब गांव में चलती होगी और शहर में तो बंदों के अट्रैक्शन तो होती होगी, मतलब हम देखती होगी कि भाई क्या बाइक जा रही है। हाँ, ये देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर बाइक बाहर निकालते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे देख रहे होते हैं, जहाँ पर भी जाकर बाइक खड़ी करें ना, तो विलेज के इलाकों में ना इस तरह से होता है। शहरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन विलेज के इलाकों में इस तरह से होता है कि लोग घूर घूर कर देखते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी मैसिव टैंक लगा हुआ है इस पर। तो इसमें कितने लीटर पेट्रोल आ जाता है? ये मैंने कभी कंफर्म नहीं किया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इसको कब लिया, कितने दिन, साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल होंगे, जितने भी हुए सब बताएं कि कितना अर्सा हुआ है आपको। और ये बताएं कि ये आपको माइलेज क्या दे रही है? ये तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे, 6 से 7 महीने जब से मैंने ये बाइक ली है। जब बाइक मैंने ये ली थी तो 15,000 किलोमीटर चली हुई थी और अब भी 16,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है। तो इतना यूज़ में नहीं करता बाइक, तो वैसे खड़ी हुई है बाइक, ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं करता कि वैसे। अच्छा, मतलब कि ये बाइक हमजा भाई ने एज ए शौकिया तौर पे लिए, मतलब कि जैसे सिर्फ यहाँ जाना हो, यहाँ पर 15-20 किलोमीटर या मियाँ वाली जाना हो, शहर जाना हो, उसके लिए इन्होंने लिए। तो ये बाइक तकरीबन 2 लाख के बजट में आती है, क्योंकि ये यूज़ बाइक है ना, तो न्यू की तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बाइक 2 लाख के बजट में आती है। तो आपने ये क्या सोच कर ली, यही बाइक क्यों ली? कि मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि YBR भी ले सकते थे, GS भी ले सकते थे, GR भी ले सकते थे, वीगो भी ले सकते थे, RC भी ले सकते थे। आपके पास इतनी सारी मतलब कि चॉइसेस थी, तो आपने यही स्पेसिफिक बाइक क्यों चूज़ की, ये बताएं। तो पहली बात, ये न्यू बाइक की प्राइस अभी चल रही है 2,75,000 मेरे ख्याल से, भी आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, और वैसे भी इसकी तकरीबन इतनी प्राइस चल रही है। जैसे कि भाई साहब ने आपको बता दिया कि 2 लाख के बजट में और भी बहुत सारी बाइक्स आ जाती हैं जो मैं ले सकता था, लेकिन स्पेसिफिक ये बाइक मैंने क्यों चूज़ की। 2 लाख के बजट में मुझे YBR भी मिल सकती थी, उस वक्त 2 लाख प्राइस थी न्यू की, तो YBR भी मैं ले सकता था। YBR G कोई भी मैं बाइक लेना चाहता था वो भी ले सकता था। सुजुकी GS 150 यूज़ में वो भी मैं ले सकता था। GR 150 लेकिन वो थोड़ी सी बजट से ऊपर चली जाती थी, लेकिन वो भी मैं ले सकता था, पर मैंने कहा छोड़ो से। तो ऐसे ही बाइक ढूंढते ढूंढते मेरे सामने मुझे मिल गई बाइक, मुझे पसंद आ गई और रेट में भी ठीक मिल रही थी, तो मैंने ये बाइक ले ली। और YBR की ना मुझे लुक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे कि मतलब कि बाइक जो है ना वो थोड़ी ये बल्कि फ़ील होती है, मतलब कि हैवी बाइक टाइप फील होती है। वो उसका ना जो टैंक है ना, जो इसको क्या बोलते हैं, फेयरिंग बोलते हैं, या हम लोग अपनी ज़बान में इसको पर बोलते हैं, वो थोड़े ना मतलब स्लिम टाइप थे। तो इसलिए इनका कहना है कि इनको थोड़ी लुक्स वगैरह में ना वो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और YBR की जो फ्रंट वाली लाइट है ना, बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। जैसे सर पे ऐसे खोपा लगा हुआ था ना, इस वजह से वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। YBR जैसे एक मकोड़े की तरह लगता है। तो और कोई सवाल है तो आप
और 150F की बात करते हैं तो पहले 3-4 बाइक्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले 17 मॉडल, 18 मॉडल और 20 मॉडल भी हमारे पास आ चुकी है। तो इसके बारे में हमें पता था कि बाइक कैसी है, तो मैंने इससे ही चूज़ किया। अच्छा, तो आपने ये सब तो बता दिया कि आपने ये बाइक क्यों चूज़ की, आपने हर चीज़ बता दी कि आपने बाइक कितने में ली। आपने बताया कि ये बाइक आपको लुक्स में अच्छी लगी थी, आपने 1-2 बार रखी हुई थी और आपका इसकी बाइक के साथ एक्सपीरियंस था, इसलिए आपने अच्छी लगी इसलिए आपने ली। तो आपने हर चीज़ तो बता दी, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि इसने आपको फ्यूल एवरेज कितनी दी, जो कि सबसे मेन सवाल है। और फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो 40 किलोमीटर एवरेज है, मतलब कि 40 दे रही है। 40 दे रही है पक्का। तो आपने बताया कि एवरेज आपको 40 की दे रही है। तो उसके बाद जो एक और सवाल जो कि काफ़ी आम तौर पे पूछा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जापानीज़ बाइक है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी पार्ट्स के हवाले से बताएं कि ये मिल जाते हैं और ये महंगे होते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि आपको इसका मंथली खर्चा कितना करना पड़ता है, मतलब कि इसका ऑयल वगैरह, फ़िल्टर, ट्यूनिंग वगैरह, ये सब बताएं। इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया 6 से 7 महीने हो गए बाइक लिए हुए। तो सिर्फ मैं इसका ऑयल चेंज कर लेता हूँ, 450 रुपये का मेरे ख्याल से मिलता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। इसका ऑयल चेंज करता हूँ और फ़िल्टर इसका मैंने जब से लिए बाइक एक बार मैंने चेंज किया है। तो और इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो होंडा वालों की अपनी एजेंसियों से इसके पार्ट्स तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं पार्ट्स। तो पार्ट्स वगैरह के तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको इसका मंथली ख़र्चा कितना करना पड़ता है, मतलब कि इसकी ऑयल हो गया, एयर फिल्टर का कितना खर्चा होता है, मतलब अगर चेंज करना हो किसी भाई ने तो आपको पता है तो वो काइंडली बता दें। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि 1000 किलोमीटर के बाद इसका ऑयल मैं चेंज करता हूँ। अभी ज़्यादा मैंने चलाई भी नहीं है, 2 मरतबा इसका मैं ऑयल चेंज कर चुका हूँ और एक बार इसका मैंने फ़िल्टर चेंज किया, 500 रुपये में मुझे मिला था। फ़िल्टर का तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये बात नहीं बताई कि इसमें ऑयल कितना आता है, 1 लीटर आता है या 1 से ऊपर आता है, क्योंकि ये 150 सीसी है ना, तो इसलिए थोड़ा मतलब कि जिस बंदे को नहीं पता होता कि वो समझते हैं कि 150 सीसी है तो इसमें 1 लीटर से ऊपर आता है, मतलब पहाड़ जा गिर जाता है लोगों पर, लोगों की ये सोच है इस तरह की। तो काइंडली ये बता दें कि इसमें कितना ऑयल डलता है। ऑयल इसमें वही डलता है जो 125 में आप डालते हैं, 1 लीटर ऑयल डलता है इसमें। तो आपने इसकी जो बातें बताई हैं, इन चीज़ों को सबको साइड में रखते हुए एक और अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, इसकी राइडिंग पोजीशन, राइडिंग प्लेजर, मतलब कि इसकी राइडिंग पोजीशन कैसी है। इसकी राइडिंग पोजीशन तो बेहतर ही है, जैसे कि आपने भी खुद भी चलाई है, आप खुद बता सकते हैं व्यूअर्स को किस तरह की इसकी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जी। इसको मैंने भी काफ़ी बार चलाया हुआ है, लेकिन इसका जो सिटिंग पोजीशन है मतलब कि बिल्कुल सीधा बंदा बैठता है और ये लॉन्ग के लिए भी काफ़ी अच्छी बाइक साबित होती है। तो बढ़ते हैं इसकी मीटर की जानिब। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है एक स्पीडोमीटर जो 140 की स्पीड तक बता सकता है, और आरपीएम मीटर यहाँ पे मिल जाता है, और फ्यूल गेज, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी मेन लगी जो कि काफ़ी बाइकों में नहीं होता कि ये गियर की इंडिकेट करता है कि आप इस वक्त कौन से गियर में हैं। और इसके साथ बढ़ते हैं ग्रिप्स की तरफ, तो यहाँ पर डिपर मिल जाता है आप लोगों को, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, डिपर मिल जाता है, और यहाँ पर हाई लो की भी मिल जाती है, और इशारों की हॉर्न मिल जाता है। और यहाँ पर इस तरफ तो इस तरफ हमें मिल जाती हैं लाइट्स की ऑन ऑफ का बटन, सेल्फ स्टार्टर, बस मतलब कि आज के ज़माने के लिए इनफ है। तो बात करते हैं इसके कंफर्ट की। आप मुझे ये बताएं कि आपको इसका कंफर्ट लेवल कैसा लगा। इसको YBR के मुकाबले में आपने YBR G रखा हुआ है, 125 भी रखा हुआ है, मतलब छोटी बाइक CD वगैरह भी रखे हुए हैं, और आपको इसका कंफर्ट लेवल कैसा लगा। इसका कंफर्ट लेवल तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ना, ये कि पहले नंबर पर होंडा 150F को रखा जाता है और दूसरे नंबर पर सुजुकी की GS 150 और GR 150 की बात की जाती है, और उसके बाद YBR वगैरह जो बाकी बाइक से आ जाती हैं। कंफर्ट लेवल में ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। इसके फ्रंट टायर पर लगा हुआ है 80/100/18 का टायर लगा हुआ है, जो कि किस कंपनी का है, कोडियल का टायर है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी और ग्रेप आपको देता है। और इसमें आपको फ्रंट पर मिल जाती है डुअल पिस्टन कैलिबर डिस्क ब्रेक,
जो कि जिसका डिस्क का साइज़ काफ़ी मतलब मज़बूत है, सही मतलब कि इस प्राइस रेंज में इनफ है। और बैक साइड पर चलते हैं तो आपको मिल जाता है टायर, कॉर्डियल का टायर मिल जाता है, और ये है 19x19x16 का। तो इस तरफ से मैं को थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड हुआ कि होंडा वालों ने ये जो बैक टायर है ना ये काफ़ी छोटा दिया हुआ है, तो मतलब कि 1/10 का तो टायर कम से कम इनको देना चाहिए था। तो बहरहाल ये होंडा वालों की अपनी कमज़ोरी है कि वो उनको इतना नहीं पता चलता कि एक कस्टमर को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मतलब कि कस्टमर एक छोटी छोटी बातों पर ही ना बंदा खुश हो जाता है कि मतलब यहाँ पर दे देते, किल स्विच दे देते तो उनका क्या ख़र्चा होना था। तो फ्रंट साइड पर आप लोगों को मिल जाता है ये DRL मिल जाती हैं, और उसके साथ हेलोजन बल्ब है, मतलब साथ ही हैं, कोई मतलब LED वाला शशका नहीं है। तो यहाँ पर एक शशका तो है, मतलब कि जो LED है ना ये ऐसी हॉर्नी टाइप की, मतलब कि आयरन मैन शक्ल का इसका लुक आती है जब इसको दिन में बंदा चलाता है। तो इस बाइक में आप लोगों को 5 गियर रिवर्स ट्रांसमिशन मिल जाता है, एक आगे और बाकी सारे गियर पीछे मिल जाते हैं। तो जैसे कि इस कैटेगरी में हर बाइक के पास इसी तरह का सिस्टम ही होता है बाइक गियरों का। मतलब बाकी तो इस बाइक में काफ़ी कुछ दिखाने वाला है नहीं इतना जो कि आप लोगों को दिखाएँ। बहरहाल तो ये था आज का रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और दिन किसी और जगह, लेकिन चैनल जी कीप वाचिंग कीप लविंग।